नमस्कार दोस्तों, हर्ष द नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं था। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में अति संघनित यानी कि कॉम्प्लेक्स था। उस समय और स्थान जैसे कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड से यह धमाका 2 गुना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिससे प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटॉन ही रह गए। इस फोटॉन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन उस समय इस सिद्धांत को आलोचकों द्वारा अनसुना कर दिया। सन 1929 में एडविन हबल ने लाल विचलन यानी कि रेड शिफ्ट के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले आकाशगंगाएं एक दूसरे के और पास रही होगी और इससे भी पहले यह एक दूसरे के और अधिक पास रही होगी। यह सिद्धांत आइंस्टाइन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड के विपरीत था। निरीक्षण से निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। इस स्थिति को गुरुत्वीय अपूर्वता यानी कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा गया। दूसरी संभावना थी फ्रेड होयल का स्थायी स्थिति मॉडल यानी कि फ्रेड होयल स्टेडी स्टेट मॉडल, जिसमें दूर होती आकाशगंगाओं के बीच में हमेशा नए पदार्थों की उत्पत्ति का प्रतिपादन था। दूसरे शब्दों में, आकाशगंगाएं के एक दूसरे से दूर जाने पर जो खाली स्थान बनता है वहां पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस संभावना के अनुसार मोटे तौर पर ब्रह्मांड हर समय एक जैसा ही रहा है और रहेगा। होयल की यह व्यक्ति के जिन्होंने होयल लेमेत्रे के महाविस्फोट सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए इसे बिग बैंग आइडिया का नाम दिया था। काफी समय तक वैज्ञानिक इन दोनों सिद्धांतों के बीच विभाजित रहे, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों और निरीक्षणों से महाविस्फोट के सिद्धांत को बल मिलता गया। 1965 के बाद ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग विकिरण यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा मिल गया। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत का विस्तार है। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रोचक तत्वों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।